I. Focus on your potential instead of your limitations. Today is 16th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अप्सरा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया है। परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। खड़गपुर में पहला आईआईटी बना था। 1739 1739 इसको बोलते हैं रामानुजन हार्डी नंबर। 9 का क्यूब होता है 739, 10 का क्यूब होता है 1000। इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 1739। ये लोवेस्ट नंबर पॉसिबल है जो क्यूब है 2 डिफरेंट डिजिट्स का। फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अगर पूछा जाए तो फाउंडर होंगे कृष्णा राजा वाडियार 4 और इसको बिल्ट किया था श्री जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने। मेड दिस करेक्शन। आज के सवाल हैं। डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? डेड सी। Which country gifted the Statue of Liberty to USA in 1886? In which ocean Bermuda Triangle region is located? Which country is known as the playground of Europe? Which river is flowing through Grand Canyon in Arizona, USA? आज की वोकेबलरी है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब बहुत सहनशील है। फॉरबियरेंस, टॉलरेंस है, सफरेंस है। स्टीरियोटाइप करना मतलब हमने रूढ़िबद्ध कर दिया है, धारणा बना दी है, टाइप कास्ट किया है। कन्वीन मतलब समन करना, बुलाना, कॉल, ऑर्डर, कन्वीन अ मीटिंग। फियास्को है, असफलता है, फेलियर है, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। बोन होमी है, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन लीडर्स अक्सर ये वर्ड देखते हैं, बोन होमी मतलब खुश मिजाजी। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज पे बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है। ये सिंगल इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन पे, लैंग्वेज। तो आज के टॉपिक्स हैं। सेंटर टू डिसबर्स दीज मैनी करोड़ टू स्टेट्स टू सस्टेन रिकवरी। ऑटोप्सी अब सनसेट के बाद भी होगी। प्राइम मिनिस्टर रीचेज आउट टू ट्राइबल पीपल, अनवील स्कीम्स। जनजातीय गौरव दिवस, इससे हम एक सवाल भी तैयार करेंगे लॉर्ड बिरसा मुंडा पे। डेंगू केसेस इन कैपिटल डिस्पाइट बैन, कंस्ट्रक्शन, डस्ट पॉल्यूशन अनचेक्ड है। जैक फ्रूट एक ट्री है जिसको डिमांड है हेरिटेज सिटी का। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? विल हैव अ टॉक। दिस इज मनु भंडारी जी, दिस इज राइटर। Exception to the rule, a return to form, Australia, Pegasus and chilling effect। ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है। सैक्रोसैंक्ट राइट है प्राइवेसी का, इसको हम अच्छे से देखते हैं। इकोलॉजिकल, दिस रोल क्या है बैट्स का, एंड ड्यूटी, को एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है डिफरेंट स्पीशीज का। द डिबैकल ऑफ डीमोनेटाइजेशन 5 साल बाद। ईयूज रोल इन द इंडो पैसिफिक, करतारपुर कॉरिडोर। हिस्टोरियन, क्वारंटीन, झांसी। देन दिस इज LCH2IAF, ये है प्रोजेक्ट सायरन। बिटकॉइन, अर्बन फैक्टर्स, रूमिनेंट्स, अपग्रेड्स जरूरी है एनिमल हस्बेंड्री में। WPI इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी ऑन द कस्प ऑफ स्ट्रेंथनिंग, डिजिटल गैप इन लर्निंग S400 थ्रू द स्मोग स्क्रीन। एंड इन्फ्लेशन ने किसको कितना हिट किया। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है, सेंटर ने 95,000 करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए टू सस्टेन रिकवरी। 95,082 करोड़ सेंटर ने डिसबर्स किए, पैसे दिए। क्यों दिए? ताकि स्टेट्स अपनी रिकवरी कर, जो रिकवरी है उसको सस्टेन कर पाए, बना पाए, सस्टेन हो पाए। अब स्टेट्स को फाइनेंशियल क्रंच क्यों आ रहा था? स्टेट्स को फाइनेंशियल क्रंच आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल वैमी। पहला था कि कोविड हुआ, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो गई, तो जो इनकम है वो फॉल हुई। सेकेंड, कोविड हुआ तो इसके कारण खर्चे में, इलाज में पैसे ज़्यादा खर्च होने लग गए, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तीसरा ये था GST से रिलेटेड जो कंपनसेशन सेंटर से मिलता था वो हो रहा था डिले। तो इस ट्रिपल वैमी के कारण स्टेट्स में फाइनेंशियल क्रंच था।
प्लस फिस्कल फेडरलिज्म की हम हमेशा बात करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म पे भी सवाल उठते हैं कि सेंटर खूब ज़्यादा पैसे अपने पास रखता है और स्टेट को उतना डिसबर्स करता नहीं है। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था सरचार्ज के बारे में, सेस एंड सरचार्ज। तो सेंटर ने अब ये डिसीजन लिया है 95,000 करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कहा सीतारमन मीट्स चीफ मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स टू पुश ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब ये भी है कि दिस इज़ अ रेयर वन ऑफ मीटिंग और इतने पैसे स्टेट्स को दिए जा रहे हैं क्योंकि स्टेट को पैसे मिलेंगे तो वो होगा स्टेट बैक्ड एक्सपेंडिचर, वो पैसा खर्च होगा। खर्च कहाँ पे होगा? जैसे कि कैपिटल कुछ बना रहे हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स को रन करने के लिए स्टेट जो पैसा खर्च करता है तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसे फिर आता है, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, क्राउड इन नहीं होता है। सो क्राउड इन हमें करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी हमें इंक्लूड करना है, रोप इन करना है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी में, बट दिस शुड बी लेड बाय स्टेट। तो स्टेट को यहाँ पे इतना पैसा दिया, रिकवरी हो रही है उसको सस्टेनेबल करने के लिए ये पैसे दिए। सस्टेनेबल पूल ऑफ जो टैक्सेस है सेंटर टू स्टेट प्रोवाइड हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड एक्सपेंडिचर, सस्टेन होगी रिकवरी, रेयर वन ऑफ मूव है, एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी। अब लुक, इससे लैंड एक्विजिशन स्मूदन करना है। स्टेट और सेंटर जो है इनको सेम पेज में आना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंफ्रा डेवलपमेंट। तो जो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा ट्रबल होता है, इसको स्मूदन करें। लैंड बैंक बनाए, इन्वेस्टर्स के पास रेडी लैंड है, इन्वेस्टर्स सीधा जाए, लैंड अवेलेबल है लैंड बैंक में और वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर लें। तो प्रोसेस क्या होगी? ईजी होगी। मेजर बॉटलनेक था ये जो लैंड, इसको भी हमें करेक्ट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। फैसिलिटेट करें इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिव करें, एक्सपीडाइट करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर को, और जो पावर सेक्टर है वहाँ भी रिफॉर्म्स करें। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ज़रूरी है इकोनॉमिक रिवाइवल। अब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, इसके पैरामीटर्स आपको पता है। ये जो पैरामीटर्स है ना, ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स में लिखो कि फैसिलिटेट कैसे करें, बिजनेस को कैसे स्ट्रेंथन करें, इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करें। मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट कुछ दिन पहले हमने देखा था डिटेल में, सेंटर का मूव था। अब ऐसा ही रेप्लिका स्टेट भी करे तो बेहतर होगा। सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी। रिकवरी हो रही है, इस रिकवरी को सस्टेनेबल बनाना जरूरी है। यह है ऑटोप्सी। जब डेथ होती है तो बॉडी की जांच होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि डेथ का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ऑटोप्सी यूजुअली पहले डे टाइम पे ही होती थी। रीज़न ये था कि उस टाइम पे इंफ्रा नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो हो सकता है हम प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं कर पाए। तो एक रूल बना दिया गया कि ऑटोप्सी हमेशा डे टाइम पे होगी। बट आज की डेट में तो प्रॉपर लाइटिंग है, इंफ्रा है, तो अब नाइट टाइम पे भी पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। पोस्टमार्टम अगर डिले होता है तो फैमिली इज सफरिंग, तो द पॉइंट इज कि सफरिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्विकन करना है सारी प्रोसेस को। अपार्ट फ्रॉम एडिंग द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, द रिवीजन वॉज ऑल्सो एम्ड प्रमोटिंग ऑर्गन डोनेशन ट्रांसपेरेंट एज ट्रांसप्लांट। ऑर्गन का डोनेशन और ट्रांसप्लांट एज ऑर्गन्स कुड बी हार्वेस्टेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम विंडो आफ्टर द प्रोसीजर। सी, अगर डिसीज्ड है तो कुछ टाइम तक उसके ऑर्गन्स ना, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो वर्किंग फाइन, उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी और नीडी पर्सन के, किसी और बॉडी में जो रिक्वायर्ड है। ऐसा होता है, ऑर्गन डोनेशन भी होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होता है। तो अगर ऑटोप्सी का प्रोसीजर क्विकन होगा तो ये जो प्रोसेस है उसमें भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे कि हम क्विकली ऑर्गन को डोनेट कर पाएंगे, ट्रांसप्लांट कर पाएंगे और किसी दूसरे की लाइफ को हम एक नई जिंदगी देंगे। सो दिस इज गुड। ऑटोप्सी कैन बी डन आफ्टर सनसेट। तो ये दिस न्यूज़ थी, ऑटोप्सी कैन बी डन आफ्टर सनसेट। देन ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड। थर्ड है, प्राइम मिनिस्टर रीचेज आउट टू ट्राइबल पीपल, अनवील्स स्कीम। तो बिरसा मुंडा म्यूजियम भी लॉन्च किया झारखंड में। जो 15 तारीख है उसको हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर, ट्राइबल प्राइड डे। क्योंकि जो ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ, ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है, ट्राइब्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है नेशन बिल्डिंग में,
वो अनपैरेलल है और इस नेग्लेक्टेड कंट्रीब्यूशन को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो उस रिकॉग्निशन के लिए जनजातीय गौरव दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज अबाउट ट्राइबल प्राइड डे। अब जो ट्राइब्स हैं ये आर्किटेक्चर रही हैं एंटायर कंट्री, ट्राइबल सोसाइटी आपका अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में भी, नेशन बिल्डिंग में आपने सहयोग दिया है, तो आपको रिमेंबर किया जा रहा है एंड ऑनर्ड विद प्राइड। ये जो न्यूज़ है ना हमने 29 ऑफ अगस्त को भी देखा था। सी ये 29 अगस्त का पीडीएफ है। 29 अगस्त को हमने ये न्यूज़ देखा था, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। सी ये रेनोवेटेड जलियांवाला बाग मेमोरियल भी था और यहाँ हमने बात किया था ट्राइबल कम्युनिटी का फ्रीडम मूवमेंट पे हाईलाइट किया था। प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया था, जैसे कि वीर नारायण सिंह जी, बिरसा मुंडा, अल्लारी सीताराम राजू, रानी गैंडुली, सिद्धू कान्हू, सांथल रिबेलियन। तो इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन है हम उसको रिकॉग्नाइज करें और ड्यू ऑनर्स दें। तो इसका फाउंडेशन सी 29 ऑफ अगस्त से ये स्टेटमेंट जब आया था और हमने ये सवाल तैयार किया था तो प्लेटफॉर्म रेडी हो गया था। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट फॉर देयर लैंड एंड पीपल। 29 अगस्त हम जो पढ़ रहे हैं ना वी आर डूइंग इट वेरी वेरी सिस्टमेटिकली। इसमें ना यू हैव टू हैव सर्टेन पेशेंस एंड यू हैव टू हैव सम रेगुलरिटी। इसके बहुत जल्दी आपको मल्टीप्लाइड इफेक्ट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पहले 29 अगस्त को ये देखा, अब हम नोट प्रिपेयर करते हैं लॉर्ड बिरसा मुंडा पे। आपकी लाइफ, आपका वर्क, स्पेसिफिकली लाइफ एंड वर्क ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा। सो डू द होमवर्क एंड ट्रस्ट दिस प्रोसेस। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डू इट फॉर से 6 months 1 year, यू विल हैव अ वंडरफुल रिजल्ट्स। बट वर्क हार्ड तो आपको ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क जो है, डिसिप्लिन है, सिस्टमैटिक होना, यू हैव टू पुट सर्टेन एफर्ट्स। तो आज ये सवाल तैयार करिए, इसको आप विकी पेज भी देखना, गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स भी आए। सो प्रिपेयर दिस नोट ऑन लॉर्ड बिरसा मुंडा और रिवीजन भी टाइम टू टाइम करते जाइए। ये सब ना चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होने लग जाएगी, कनेक्ट द डॉट्स, और बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे आप शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। तो आर्ट, कल्चर, एंटायर कंट्री, ट्राइबल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, नेशन बिल्डिंग में रिमेंबर किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा और प्राइड के साथ इसे देखा जाएगा। तो रेलवे स्टेशन जो था हबीबगंज रेलवे स्टेशन इन भोपाल, वो है अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड ये है डेंगू केसेस इन कैपिटल क्रॉस दीज मैनी, डेथ टोल इज दिस। तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़। डेंगू के केसेस रिकॉर्ड हाई हो रहे हैं, क्लीनलीनेस ज़रूरी है। डिस्पाइट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन, डस्ट पॉल्यूशन अनचेक्ड है मैनी एरियाज में। हीप्स ऑफ अर्थ फाउंड अनकवर्ड इन वॉयलेशन ऑफ सीपीसीबी गाइडलाइंस। और ऊपर से ये जो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये जो डस्ट होती है ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, रेत हुआ वगैरह, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पॉल्यूशन का। इसको आगे देखते हैं। द कैट इज़ आउट ऑफ बैग कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि स्टब्बल बर्निंग इज नॉट द कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन, व्हीकुलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एट्सेट्रा। ओके, तो ये गार्बेज जैसे बर्न कर रहे हैं जीटीपी नगर में, तो ये एक प्राइमरी रीज़न है पॉल्यूशन का। देन दिस इज झारखंड गवर्नमेंट ने, अब जैसे ये गवर्नमेंट के ये सारे मुद्दे हैं, है ना, ये जब भी ऐसे एड्स आते हैं ना, इनमें बड़े अच्छे पॉइंटर्स मिलते हैं हमें। जैसे खाद्य सुरक्षा में हमें ध्यान देना है, मतलब सोचने का डायरेक्शन मिलता है कि सरकारी काम कैसे होता है और किस डायरेक्शन में और किस भाषा में और कैसे हमें पॉइंट्स लिखने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। जैसे देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो राशन कार्ड को स्ट्रीमलाइन करें। अगर राशन कार्ड में कोई त्रुटि है, गलती है, तो उसको ठीक करें। जो अयोग्य हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहा है, जो घोस्ट आइडेंटिटीज़ हैं, घोस्ट कार्ड्स हैं, उसको भी चेक करें ताकि लीकेजेस नहीं हो। प्रोसीजर पूरी स्विफ्ट करें, एमजी नरेगा पे ध्यान दें। फिर रोजगार संलग्न महिलाओं को जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। जो लोकल उनका ट्रेड है, क्राफ्ट है, उसको एनकरेज करें। वित्त आयोग की जो राशि है उसको कल्याण योजनाओं में यूज़ करें, है ना।
क्रेडिट कार्ड, ये वर्ड अक्सर आना चाहिए एग्रीकल्चर की जब भी बात करें। किसान क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य, कोविड, सेवा का गारंटी अधिनियम, श्रम पोर्टल, असंगठित क्षेत्रों में, भूमाप, लैंड का प्रॉपर दिस मेजरमेंट हो, रिकॉर्ड्स हो, डिटेल्स हो, और निर्विवाद वगैरह। तो पशुधन इज ऑल्सो वन थिंग, रोजगार बनाए। तो ये सब क्या है? ये सब काम है जो सरकार को करने होते हैं। तो जब भी आप जैसे GS2 देख रहे हो, गवर्नेंस का कोई टॉपिक पे आंसर लिख रहे हो, अक्सर लोगों के GS2 में नंबर नहीं आते हैं, 1, 3, 4 में आते हैं। तो ये जो पॉइंटर्स है ना, उसमें अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें, यू विल फेच बेटर मार्क्स। सो दैट इज वाई वी फॉलो सच टाइप ऑफ दिस एडवर्टोरियल्स एज वेल। पॉलिटिकल नहीं जाना है हमें, हमें बस ये जो मुद्दे हैं ना, ये देखना चाहिए कि ये कैसे कैसे सरकार काम कर रही है, एम्फेसिस क्या है। देन हैवी रेन कंटिन्यूज इन केरला 3, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। नो ट्रेस फ्लडेड म्युनिसिपल स्टेडियम है। रिवर इंटरलिंकिंग की बॉडी बनाने की बात है। अब ये है हेरिटेज स्टेटस ऑफ जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट ट्री। तो ये 250 साल पुराना है, कर्नाटका में लाइमलाइट में है। इसको अब बात है जैक फ्रूट को हेरिटेज ट्री बनाने का। अब जैसे हेरिटेज ट्री है, कुछ ही टाइम पहले मंथ्स बैक हमने हेरिटेज ट्री इंडियन एक्सप्रेस में देखा था। व्हाट आर हेरिटेज ट्रीज? ये एस्टिमेटेड एज होती है 50 ईयर्स की, ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको हेरिटेज ट्री के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ये किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज का हो सकता है, विच विल बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्सपर्ट बिलीव की एज के साथ साथ स्टेट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ट्री का रेयरिटी, बॉटेनिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, कल्चरल चीज़ें भी वहाँ पे बताए। ऐसा कुछ मतलब सिग्निफिकेंट है तो उसको फिर डेजिग्नेट कर दिया जाता है ट्री को हेरिटेज ट्री। लोकल ट्री अथॉरिटी सेंसस हर 5 साल में करे कंटेनिंग ऑफ दिस काउंटिंग ऑफ हेरिटेज ट्री। तो दिस इज हेरिटेज ट्री, ऐसे करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको प्रोटेक्ट करने का, कंजर्वेशन करने का बेटर हम सूटेबल टेक्निक्स एंड सूटेबल सप्लाईज होती है। तो 250 साल पुराना है मगाड़ी तालुक में। इसको अब बात है हेरिटेज ट्री का स्टेटस देने का। तो दिस इज दैट। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट हेरिटेज ट्री। अब इससे कोई MCQ इजीली बन सकता है, हेरिटेज ट्री क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती है, लाइक दैट। सो दीज आर द कंडीशंस एंड दिस इज द रीजन ये पूरा स्क्रीनशॉट आई पुट इट ओवर हियर, सो दैट जब आप रिवीजन करो ना तो नोट्स पढ़ने में भी इजी हो, नोट्स बाइफरकेटेड या टूटे नहीं नजर आए कि वहां पे मिसिंग कुछ लग रहा है। सो दैट इज वाई वी डू दिस। ओके, सो दिस इज जैक फ्रूट ट्री। अब जो नेक्स्ट है वो है मनु भंडारी जी, सॉफ्ट सेल्फ एपेसिंग येट फर्म क्रिएटिव वॉइस। तो दिस इज ऑबिचुअरी, शी इम्ब्यूड हर वर्क्स विद एनालिसिस, क्रिएटिव पोर्ट्रेल ऑफ डे टू डे एक्सपीरियंस। आप काफ़ी नोटेबल हिंदी राइटर रहे हैं, तो दिस इज दिस। इसके अलावा जैसे महादेवी वर्मा जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो दीज आर नोटेबल पर्सनैलिटीज। एक्सेप्शन टू द रूल। अब सी, कल हमने देखा था एक्सटेंशन मिला CBI और ED को, आज इस पे एडिटोरियल टेक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर। 2 साल का टर्म होता है CBI और ED का। अब अप टू 5 ईयर तक एक साल के एक्सटेंशन मिल सकते हैं, 5 ईयर मैक्स हो सकता है। अब 2 साल का टर्म क्यों मिला? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक डिक्टम मतलब एक पैटर्न सेट कर दिया था कि जो CBI का डायरेक्टर है, ED का है, बिकॉज ये बड़ी सेंसिटिव पोस्ट होती है, CBI ED, इनका वर्क होता है, वो कई बार गवर्नमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको भी, इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो इनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा, CBI डायरेक्टर एंड ED को। तो एक मिनिमम टेन्योर 2 साल का तो दिया था, वरना अक्सर क्या होता है सरकारी विभाग में ये होता है कि ट्रांसफर करा देंगे, तो इससे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई कम से कम 2 साल का टेन्योर मिलेगा CBI और ED के डायरेक्टर को। ये 1997 में डिक्टम सेट हो गया। रैंडम ट्रांसफर को चेक करना था। अब सी, जैसे 2 साल का टेन्योर होता है ना, अब जैसे जिस ऑफिसर को मिला 2 साल का टेन्योर, तो इस बीच अगर वो रिटायर भी हो रहा था तो वो सुपर एनुएशन हो जाता है और आगे बढ़ जाता है उसका रिटायरमेंट, बिकॉज 2 साल का फिक्स्ड टेन्योर है। तो ये ऑलरेडी था वहाँ पे, अब उस पर 1 ईयर का एक्सटेंशन की बात आ गई ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर एक्सटेंशन मिलेगा, एक्सटेंशन कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो अगर CBI डायरेक्टर, ED डायरेक्टर को एक्सटेंशन चाहिए तो उसको गवर्नमेंट प्लीजिंग नहीं करना पड़ेगा, तब जाके उसको 1 ईयर एक्सटेंशन मिलेगा।
और अगर ऐसा होगा तो वो क्या फेथफुली अपनी ड्यूटी डिलीवर कर पाएगा? Extension can be an incentive for displaying regime loyalty in the discharge of their duty. So this is question mark. Protection given by a fixed tenure and the use of a high ranking committee. शुरुआत में ऐसा था, रिकमेंडेशंस भी होते हैं, जैसे सीबीआई का डायरेक्टर कैसे रिकमेंड होगा, इसमें कमिटी बनती है, कमिटी रिकमेंड करती है कि इसको बनाना है। तो वो इसलिए था ताकि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर नहीं आए सिविल सर्विसेज में। वरना अक्सर क्या होता है कि जैसे जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में अगर साठगांठ हो गई, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर हो गया, तो ये डिफीट करता है गवर्नेंस को। इसको चेक करने के लिए ही हमने पहले ये फिक्स्ड टेन्योर हाई रैंकिंग कमेटी का प्रोसीजर बनाया था। रिमेंबर दिस वर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। आंसर्स में ऐसे कीवर्ड्स दिखने चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। सिविल सर्विसेज में डाइल्यूट करने के लिए ये प्रोविजंस थे। तो अभी आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है कि ये जो एक्सटेंशन दिया है, इज इट राइट और रॉन्ग? अ रिटर्न टू फॉर्म। नाउ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है स्पोर्ट्स में। आप देखो हर जगह ऑस्ट्रेलिया, चाहे हॉकी हुआ, स्विमिंग में तो एक्सेलेंट है ही, हॉकी, क्रिकेट। ऑसीज में जो है ना स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है। और ऑसीज से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि ये हार नहीं मानते, ये कोशिश करते रहते हैं। T20 में ऑस्ट्रेलिया इतना फेवरेट था नहीं अभी, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट जीता। तो दिस इज मेंटालिटी, माइंड मेकअप जो होता है ना विनर्स का, ये विनिंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है। रिटर्न टू फॉर्म। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टॉस। कोहली कभी टॉस जीतता नहीं है, तो पूरे यूएई के जो अभी अभी मैच हुआ, जो टीम टॉस जीतती है वो मैच भी जीत जाती है। तो टॉस एक बहुत बड़ा दिस डिसीजन एक किंग मेकर बन गया, मैच का डायरेक्शन सेट कर रहा था। पैगासस के बारे में है। अब पैगासस हमने बड़े डिटेल में पढ़ रखा है, इजरायली सॉफ्टवेयर है, इस पे स्नूपिंग के चार्जेस है, हाई प्रोफाइल लोगों का व्हाट्सएप वगैरह हैक किया गया था। तो अब हमारे मुद्दे की जो बात है वो है कि इंक्वायरी हो, फ्री स्पीच है और जो फ्री विल है लोगों की, तो स्टेट बैक्ड अगर सर्वेलेंस है तो वो फ्री विल को डिफीट करता है। हमारे काम की ये बात है। अब इसमें भी मैंने ये 3 अच्छे पैराग्राफ्स हैं, ये यहाँ पे लगा दिए, बिकॉज ये पूरा थीम सेट कर रहा है इस पूरे आर्टिकल का। पहला, प्राइवेसी जो है वो सैक्रोसैंक्ट राइट होना चाहिए। प्राइवेसी वॉज नॉट अ स्पेसिफिकली गारंटेड राइट अर्लियर, अनअबेटेड सर्विलांस वॉज नेवर अलाउड। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सच लिखा नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेटिकली डिफाइन किया था आर राजा गोपाल 1994 में, लैंडमार्क ऑर्डर 2017 में, कि राइट टू प्राइवेसी एक सैक्रोसैंक्ट राइट है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है और ये इनएलिएनेबल है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ऑटोनॉमी के लिए। यू हैव टू हैव सर्टेन प्राइवेसी। तो सैक्रोसैंक्ट है एग्जिस्टेंस के लिए भी, इनएलिएनेबल है ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी के लिए। तो दैट इज वाई राइट टू प्राइवेसी को हमें सेफगार्ड करना जरूरी है। आर्टिकल 21 भी बोलता है राइट टू लाइफ, सो राइट टू प्राइवेसी को सेफगार्ड करना जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इसको सेफगार्ड करेगा। स्नूपिंग क्या होती है? स्नूपिंग ये होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो आपके फ़ोन टैप करा रही है, आप पे एक निगरानी रखी हुई है, सीसीटीवी कैमराज हो सकते हैं। तो स्नूपिंग इज़ गुड बिकॉज स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो स्नूपिंग जस्टिफाइड है, स्नूपिंग के अगेंस्ट नहीं है, बट स्नूपिंग का भी एक तरीका होता है। स्नूपिंग कैन बी जस्टिफाइड ओनली ऑन 3 काउंट्स। पहला, रिस्ट्रिक्शन जो भी है वो बाय लॉज होना चाहिए। स्नूपिंग अगर हो रही है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नेसेसरी एंड ओनली कंडीशन होनी चाहिए कि अब तो स्नूपिंग करनी ही पड़ेगी, पहले दफ़े नहीं, आखिरी दफ़े होना चाहिए, आखिरी लास्ट कंडीशन पे होना चाहिए जब एब्सोल्यूट नेसेसिटी आ गई है। और प्रपोर्शनेट होनी चाहिए, प्रमोट करे लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट को, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तब जाके आप स्नूपिंग करोगे। पैराग्राफ 325 9 जज बेंच जजमेंट ने प्राइवेसी में बताया था। तो बिना एस्टैब्लिश किए जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जस्ट लाइक दैट स्नूपिंग नहीं कर सकती। दिस इज सेकेंड आर्ग्यूमेंट। थर्ड ये है कि जो क्रिमिनल स्पाईवेयर है ये केवल वायलेशन नहीं है पार्ट 3 राइट्स का, बट ये एक फ्रीडम जो है, प्रेस की फ्रीडम है, उस पर भी सीरियस ब्लो है।
ओपोजिशन जो होती है वो ज़रूरी होती है बिकॉज ओपोजिशन अपनी डिसेंट बता सकती है। ज़रूरी नहीं कि सब हाँ में हाँ मिलाएं, डिसेंट होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। फियरलेस होना चाहिए, लॉयर्स को चैलेंज कर सकें कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ऑफ द स्टेट। अंडरमाइन करती है डेमोक्रेसी को, कन्वर्ट करती है इलेक्टेड लीडर्स इनटू एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप। तो ये एक कॉज ऑफ वरी है फॉर डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, उसको फॉलो कराना ज़रूरी है। तो यहाँ में तीन चीज़ें याद रखनी है। प्राइवेसी एक तो सैक्रोसैंक्ट राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो स्पेसिफिकली नहीं लिखा था बट इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट ने भी ये बताया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ सैक्रोसैंक्ट राइट। स्नूपिंग हो सकती है बट कंडीशंस अप्लाइड, और जो वॉइस अगर सप्रेस कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये तीन प्राइमरी चीज़ें हैं जो हमें समझना है। वरिंग साइलेंस है, अब इस बात पे भी मुद्दा उठना चाहिए। देन इधर कुछ ये बात भी लिखा है कि अगर अब्यूज़ होता है सर्विलेंस पावर का, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर डिनाई होता है, पीआईएल अगर नहीं वर्क कर रही है, तो ये इनएक्शन ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। पेगासस का केस है वो इतना ही सीरियस है जैसा वाटरगेट केस हुआ था यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन 70s में। तो ये जो चीज़ है ना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी सेट कराने के लिए ज़रूरी है। तो दिस इज देयर। इंक्वायरी होना चाहिए, मस्ट रिवर्स द चिलिंग इफेक्ट। नाउ दिस इज अबाउट बैट्स जो होते हैं ना, वो ऑफन मिसअंडरस्टूड होते हैं। अभी ऐसा एक माहौल बन गया है कि बैट्स आर रॉन्ग, सारे बैट्स को मार दो, लाइक दैट। नो, बैट्स जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। A world with fewer bats around is one that has failed to understand the critical role they play in ecosystem. जो बैट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये कोहैबिट करते हैं। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, कोहैबिट मतलब साथ में रहना। सिंस टाइम इमेमोरियल बैट्स रहे हैं, हम भी रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब हमने एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस करने लग गए। थ्रू आउट द नाइट ये जो बैट्स हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, फार्म्स, फील्ड्स, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, और एग्रीकल्चर पेस्ट को भी खाते हैं, डिसीज कॉजिंग मॉस्किटोज को खाते हैं। तो क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे स्नेक्स बोलते हैं ना, स्नेक्स भी ज़रूरी है क्योंकि स्नेक्स खाते हैं रैट्स को, तो एक बैलेंस बना रहता है। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके लिए बैट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम बैट को वी किल बैट्स जस्ट लाइक दैट। नो, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, क्योंकि अगर बैट नहीं रहेंगे तो ये दूसरी नई टाइप की प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो बैट्स पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। बैट की जो ड्रॉपिंग्स होती है उससे फर्टिलाइजर बनता है। बैट्स रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस है। अब यहाँ एक दूसरी बात लिखा कि बैट्स में बहुत सारे वायरसेस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बट बैट का ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि ये जो वायरस और पैथोजन बैट को हार्म नहीं कर पाते। रीज़न, क्योंकि बैट का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसा मॉडिफाई किया है कि वो ट्रिगर नहीं होता वायरस की प्रेजेंस से, और उनकी बॉडी नॉर्मल वर्क करती है डिस्पाइट हैविंग सो मेनी पैथोजेंस एंड वायरसेस। बट ये वायरस जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम तो मॉडिफाइड नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, रेस्पॉन्स होता है, और हमें हो जाती है डिसीज, और कई बार वो दिस लीथल भी होती है। तो बैट्स रिजर्वायर हैं पैथोजेंस का, बट ये पैथोजेंस का जूनोसिस कैसे हो रहा है, हम पे ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ अस ह्यूमंस। हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और फॉरेस्ट हैबिटेट है बैट्स का, तो बैट्स और ह्यूमन का इंटरेक्शन बढ़ रहा है। सो दिस इज एंथ्रोपोजेनिक। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यही होगा कि वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। बैट और हमारे बीच को एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। यहाँ दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि जैसे को एग्जिस्टेंस की बात करें, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंडिजिनस पीपल हैं, वो बैट्स की हंटिंग भी करते हैं। बैट्स के साथ उनके बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे मिमी स्मोक, देन बैट का कंजम्पशन हो रहा है। नागालैंड में एक क्लैन है नागालैंड में जो ऐसा करती है, बट ये तो कभी बीमार नहीं हुए। सो दे ऑल्सो फॉलो सर्टन प्रैक्टिसेस। जैसे हंटिंग में जाते हैं तो वो खुद सेल्फ क्वारंटीन होते हैं 13-14 दिन के लिए। दे हैव डेवलप्ड दिस प्रैक्टिसेस। द होल आइडिया इज कि यहाँ हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए। ये रीजन कि बैट्स आर बैड, किल देम इज नॉट करेक्ट, साइंटिफिक फुटिंग पे नहीं है। तो बैट्स ज़रूरी है, बैट्स आर इम्पॉर्टेंट, डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट जीनोम्स भी होते हैं। दूसरा, अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं जूनोसिस के, तो वहाँ पे एक और वर्ड हमें लिखना चाहिए, वो होता है डिसीज सर्वेलेंस।
कि इनिशियली हमने पता लगा लिया यहाँ केसेस फैल रहा है, जैसे निप्पा विप्पा वायरस वगैरह है, ये सब भी बैट्स के थ्रू ही था। बैट्स के साथ बहुत सारे वायरसेस आते हैं, निप्पा, हेंड्रा, मार्बर्ग, इबोला, कोरोना वायरस फैमिली के बहुत सारे रेस्पिरेटरी जो डिसीजेज हैं वो कॉज्ड बाय बैट है। आर्ग्यूमेंट इज दिस कि वी नीड टू फाइंड अ वे टू को एग्जिस्ट। बैट्स आर इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं। तो हम ये सवाल तैयार करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्पीशीज को एग्जिस्टेंस। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, स्पीशीज को एग्जिस्टेंस। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, जैसे बैट्स के रिलेटेड हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट क्या है और इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और एक वे फॉरवर्ड भी बताइए। तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल आप करोगे ना तो आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, और जब आप मेंस लिखोगे ना आप रियलाइज करोगे इन दी एंड यही एक चीज़ है जो काम आती है। बाकी आप एक दो दिन पहले ऐसे पढ़ते हैं ना, वो इतना काम नहीं आता है। ये जो ग्रेजुअली आपका साल भर जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, लिखने का प्रैक्टिस हुआ, द वे सिलेबस के अराउंड लिखने का प्रैक्टिस हुआ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी इकट्ठा होंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो आप लिखो, आंसर लिखो। द डिबेकल ऑफ डीमोनेटाइजेशन, 5 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, तब भी इस पे आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे कि ये पर्पस डिलीवर करेगा या नहीं, बिकॉज इसका स्केल बहुत बड़ा था। एक साथ 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए, बहुत बड़ी करेंसी अचानक से बंद हुई, और उसको ऑल्दो गवर्नमेंट ने नए नोट्स से रिप्लेस किया, बट ये प्रोसेस एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क था और बहुत ज़्यादा इससे डिफिकल्टी भी हुई। प्लस अभी अगर आज का देखें तो कैश अभी भी बना हुआ है, प्लस ब्लैक मनी का भी जो बात था तो इतना कुछ रिकवरी तो हुआ नहीं। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% पैसा वापस बैंक्स में आ गया। थर्ड, इसमें बात था कि हम डिजिटल पुश बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ सक्सेस मिली। ये पूरे प्लस माइनस हैं डीमोनेटाइजेशन के। लेसन्स, एक बहुत बड़ा लेसन ये था कि कोई भी इस बड़े स्केल का चेंज अगर लाना है, पहले उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, पूरा होमवर्क बैकग्राउंड तैयार करना चाहिए, देन एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिकॉज इंडिया जैसे बड़े कंट्री में इस ह्यूज स्केल में सडन चेंजेस होते हैं ना, तो उससे डिफिकल्टी आती है। अक्सर जैसे नए नए आईएएस आईपीएस बनते हैं, बड़ा जोश रहता है, पहले दिन जाते ही बोलते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यू हैव टू हैव सम पेशेंस, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है। यू हैव टू हैव इंक्रीमेंटल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस करो, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, और भी इंस्पायर्ड होंगे आपसे, दे विल ऑल्सो डू देयर वर्क। स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं ना, वो बेटर होते हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस, और यही इकट्ठा होके बहुत अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है। यूरोपियन यूनियन रोल इन द इंडो पैसिफिक। सी अगेन, यूरोपियन यूनियन के पास चैलेंजेस क्या हो रहे हैं कि एशिया का राइज हो रहा है, चाइना की हेजेमनी आ रही है, यूएस वीकन हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी फ्रांस के साथ जैसे टेंशन है, यूके ब्रेग्जिट हो गया है, तो जो ईयू है ये भी अपने नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। इंडो पैसिफिक का राइज है, तो यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक में बहुत इंटरेस्टेड है, और इंडो पैसिफिक का किंग है इंडिया। तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे टाइज बनाने की ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन को, हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये अब जैसे कीवर्ड्स हैं, द रीज़न आई स्ट्रेस सो मच ऑन दीज कीवर्ड्स इज बिकॉज इससे आपकी लैंग्वेज रिफाइन होगी, ये आपको लिखना आएगा। जैसे ये कीवर्ड्स हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, प्रमोट करें लेवल प्लेइंग फील्ड को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो मतलब यूनिवर्सल है, हर जगह फिट हो जाते हैं, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हो, ट्रूली इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग हो, एनकम्पास करें सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर को भी, और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को बचाएं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमारे लिए बड़े रेलेवेंट है, ये सारे कीवर्ड्स बहुत रेलेवेंट है। प्लस ग्रीन ट्रांजिशन करें, रिन्यूएबल, ओशन गवर्नेंस करें, डिजिटल गवर्नेंस करें, पार्टनरशिप को बढ़ाएं, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, डिफेंस और ह्यूमन सिक्योरिटी को। एक्सेलेंट। तो ये पिलर्स हैं, कन्वर्जेंस पॉइंट है इंडिया और ईयू के। तो चाइना का थ्रेट है, कोऑपरेशन इंडिया के साथ ज़रूरी है। ईयू कैन क्रिएट अ वेंटेज पोजीशन फॉर इटसेल्फ, इंडिया को भी फायदा है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडिया की स्ट्रांग होगी इंडो पैसिफिक में, वी नीड टू रीप द बेनिफिट्स। हवा का जो रुख है ना इंटरनेशनल अफेयर्स में, उसको कैच करना और उससे बेनिफिट्स उठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे अभी चाइना है ना, चाइना इज़ नॉट अ थ्रेट, इनफैक्ट चाइना इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ फेवर टू इंडिया।
इंडिया को उसको कैपिटलाइज करना ज़रूरी है। Parties and their unknown source of income, center amends rules to clear tenure extension, ordinance disrespect government। अब ये है करतारपुर कॉरिडोर। तो गवर्नमेंट अभी सोच रही है, विचार कर रही है रीओपनिंग करतारपुर कॉरिडोर। अब ये कहाँ पर है? ये इंडो पाक बॉर्डर है। ये क्या है? ये है दिस रिवर रावी, ये ऊपर वाली रिवर रावी, रावी रिवर। और ये जो कॉरिडोर है, ये जो कॉरिडोर है ना, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में करतारपुर है और इंडिया में देरा बाबा नानक है। अब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है, तो हमें यहाँ जाना है। तो इसके लिए एक 2 किलोमीटर अप्रॉक्स का वीज़ा फ्री कॉरिडोर बनाने की बात थी कि हम जो इंडियंस हैं हम यहाँ विजिट कर पाए इस श्राइन में। सो अभी इस बात पे, पहले ये ओपन हुआ था, फिर टेंशन्स के कारण इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, अभी फिर से इसको रीओपन करने की बात है। करतारपुर साहिब इज वन ऑफ द होलीएस्ट साइट्स इन सिखिज्म। तो दिस इज देयर। अभी नवंबर 19 को बर्थ एनिवर्सरी भी है सिख फाउंडर गुरु नानक देव जी की। गुरु पर्व हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रकाश पर्व। तो बात चल रही है 19 नवंबर तक ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोविजन किया जाए। स्टेटमेंट कहाँ पे है? एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। लेट अस सी। तो ये लैंड ट्रेवल है, दिस इज विद दिस पाकिस्तान। ये प्रोजेक्ट सायरन है, अवार्ड फॉर द हिंदू। नो सी, सुसाइड जो है इसको पहले क्राइम था, बाद में हटाया गया। द पॉइंट इज यहाँ पे ना हमें एम्पैथी ज़रूरी होती है, समझने की ज़रूरी होती है, हमें एक सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। और इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इसको बहुत सेंसिबली कवर करना भी ज़रूरी है। न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाएं, रिकग्नाइज करें, सपोर्ट सिस्टम दें। तो इस बात पे द हिंदू को यहाँ पे दिस अवार्ड मिला है। तो प्रोजेक्ट सायरन इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी अंडर द सेंटर ऑफ मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी, सिस्टमेटिकली ट्रैक्स रिपोर्ट्स ऑन मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशन, और रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो दिस इज देयर, रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। ये हिस्टोरियन है बाबा साहेब पुरंदारे पासेस अवे। आप हिस्टोरियन हैं, 99 ईयर्स ओल्ड थे। आप अथॉरिटी हैं 17th सेंचुरी मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी साहब की। डायग्नोज दिस, तो आपका यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। और इसके बाद दिस क्वारंटीन नॉर्म लिफ्ट हो गए। इंडिया 99 कंट्रीज से ट्रैवलर आएंगे तो क्वारंटीन नॉर्म उनके 14 दिन क्वारंटीन में रिलैक्सेशन है। ये है झांसी LCHIF, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो ये इंडियन एयरफोर्स को भी दिया जाएगा। ड्रोन्स भी बिल्ड किए हैं कुछ स्टार्टअप्स ने। आर्मी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी डेवलप किया है। ये जो है ना 3 दिन का सेलिब्रेशन चल रहा है, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, रक्षा समर्पण पर्व। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर्मली डेडिकेट करेगी बहुत सारी स्कीम्स भी। इसको हम देखेंगे 17 से 19 के बीच में चलेगा, ये कवर करेंगे। तो ये LCH है, हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, 5 से 8 टन का है। अटैक हेलीकॉप्टर है। टेक ऑफ ये 5000 मीटर पे लैंड भी कर सकता है, एल्टीट्यूड हाइट पे लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है, अलॉन्ग विद लोड ऑफ फ्यूल, वेपन्स एट्सेट्रा। एक्सीलेंट। दूसरी चीज़ है, एक तो LCH था, दूसरा है DRDO और बेल का एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये INS विक्रांत में भी लगेगा, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट विक्रांत। तो इसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं, ये भी डेडिकेट किया गया। अच्छी बात है, हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं और न्यू एज वॉर में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। एक्सेलेंट। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व भी 17 से 19 में इसको कवर करेंगे। ये क्रिप्टो है, देखिए हम क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है, बट RBI का जो स्टैंड है वो भी वैलिड है। क्रिप्टो मार्केट स्टेक होल्डर्स रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब इसमें बहुत जल्दी ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए। लेट्स वेट RBI का क्या स्टैंड होता है, स्पेकुलेशंस नहीं। लेट्स वेट RBI, बिकॉज RBI इज द सोल अथॉरिटी, वो ही इसका फ्यूचर डिसाइड करेगी। लेट अस सी। अर्बन फैक्टर्स नॉट फार्म फायर्स कॉज ऑफ पॉल्यूशन, सो कैट इज आउट ऑफ द बैग। सब ब्लेम कर रहे थे फार्मर्स को, स्टबल बर्निंग ही एक रीज़न है, दिल्ली चोक चैम्बर बनता है। बट अब फाइंडिंग्स में ये बताया कि फार्म फायर पंजाब, हरियाणा, यूपी 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन का। अब सी 10% भी एक बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि फार्म फायर्स को हम अलाउ करें,
स्टबल बर्निंग का ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढना है. दिस इज गोइंग टू हैपन. जैसे बायो स्टबल जो है, बायो स्टबल का, दिस बायो डिकम्पोजर स्टबल का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया था, लाइक दैट. बट 90% को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. और 90% क्या है? ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, लाइक दैट. 90% जो है ना फैक्टर, वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्री, व्हीकुलर का एग्जॉस्ट, रोड डस्ट. ये मेजर कॉज है दिल्ली की पॉल्यूशन का. जो स्टबल बर्निंग है वो तो केवल 10% है. ये एक फाइंडिंग में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया. तो अब बात ये है, इस 90% को भी टारगेट करें. स्टबल बर्निंग नॉट अ प्राइमरी कॉज. जैसे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स 10-15% ही होता है, बट बाकी जो परसेंटेज है वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. इसको इग्नोर नहीं करिए, सिलेक्शन यहीं से होता है. प्लस इस टाइम पे स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्स को ट्राई करते हैं, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है तो वो सवाल चाहे एसएससी में पूछे, पीएससी में पूछे, यूपीएससी में पूछे, आंसर तो बनेगा ना. तो स्ट्रैटेजी ऐसे बनाइए कि आप सब्जेक्ट्स में कमांड डेवलप करिए, पॉलिटी अच्छी करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथन करिए. सी सेट में लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज रिफाइन करिए ताकि आरसी वगैरह पढ़ना है. दिस इज द प्राइमरी रीजन हम इतना एफर्ट्स डालते हैं टू रीड रीड रीड. लैंग्वेज, रीडिंग एबिलिटीज स्ट्रेंथन करिए, सो दैट जो स्टडी होगी ना वो हॉलिस्टिक होगी. आप हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से वेल सूटेड रहोगे. ओके. Then this is ICMR, moods change in cattle rearing practices, shift from coal. ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया. CGI अर्ज टू लिस्ट की केसेस. जो रोस्टर होता है ना वो CGI के पास होता है, वो बताते हैं किस बेंच को कौन सा केस जाएगा. अर्बन फैक्टर्स नॉट फार्म फायर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन है, कोर्ट ने बताया. तो लेम एक्सक्यूज है सारा ब्लेम स्टबल एंड फार्मर्स पे डालना. ये जो दूसरी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट, व्हीकल्स, इस पे भी फोकस करना चाहिए. देन वैलिडिटी है, ICMR बोल रहा है. अब जैसे कैटल रियरिंग प्रैक्टिसेस है, हम पढ़ते हैं कैटल रियरिंग, पशुपालन, इसमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस करें. ग्लोबल लैंडसेट काउंटडाउन एक रिपोर्ट ने बताया कि हम एयर पॉल्यूशन वगैरह है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्म एक्टिविटीज़ हैं, ये भी एक रीज़न है एयर पॉल्यूशन का. बेटर फार्म मैनेजमेंट करें. जो फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उधर भी रिन्यूएबल एनर्जी लाएं, क्लीनर सस्टेनेबल सोर्सेज यूज़ करें, सोलर, विंड, हाइड्रो, लाइक दैट. कोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट हमने एक नया जो चेंजेस किए थे, ड्राफ्ट जो अग्रीमेंट था अभी ग्लासगो का, उसमें ये था कि कोल को फेज्ड डाउन करेंगे, फेज्ड आउट नहीं करेंगे. मतलब ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल्स. ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, गोट्स, शिप्स एंड कैटल, ये भी इंपॉर्टेंट. दिस मेजर सोर्स है मीथेन एमिशन का, तो दिस इज ऑल्सो देयर. ब्रीडिंग रियरिंग प्रैक्टिसेस ऐसा करें जो एनिमल फार्मिंग है कि वो सस्टेनेबल हो. दिस इज EU to add airlines to Belarus sanctions as tensions mount. France slams UK's remarks on migrant. France and EU. ईरान ने इनवाइट किया है UN न्यूक्लियर बॉडी चीफ टू तेहरान. WPI इन्फ्लेशन क्विकन्स, मतलब बढ़ी, 12.5% हो गई, पहले 10% थी. Pace of wholesale price gain remain above 10% for 7 straight month. पहले 10.7 थी, quickening from September's 10.7 to 5 month high 12.5. तो ये सर्ज हुआ है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं. इन्फ्लेशन जो है वो डेट्रीमेंटल होता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए आफ्टर अ पॉइंट. इससे स्टैगफ्लेशन होता है. आगे एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल है. तो इससे ओवरऑल ऑयल, वाटर, पावर, फ्यूल, एनिमल फैट्स, सब जगह इन्फ्लेशन देखा है. फूड भी डियरर हो रहा है. टैक्स कट्स जो फ्यूल पे अनाउंस हुए थे उसने कुछ रिलीफ दिया, बट इट्स वेरी लिमिटेड बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन डीजल से होता है. फ्यूल प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है. रेन से माइनिंग हिट हुई, पावर इंडस्ट्रीज डूइंग वेल, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा. इकोनॉमी ऑन द कस्प ऑफ स्ट्रेंथनिंग रिवाइवल. इसका क्या मतलब है? ऑन कस्प ऑफ समथिंग, ऑन कस्प ऑफ समथिंग. देन मतलब इकोनॉमी रिवाइवल होने वाला है, ये होगा. इंडियन IT फर्म्स, अब जैसे पहले ट्रेडिशनली US एक बिग हमारा वो रहता है, मार्केट है, अब हम कनाडा वगैरह भी ढूंढ रहे हैं. NASSCOM डेलीगेशन टू इंक्लूड SME. इंडियन कॉफ़ी आउटपुट हिट बाय रेन. कॉफ़ी, कौन सी कॉफ़ी है? अरेबिका. बाबा बुदन की स्टोरी बताई थी ना, इंडियाज अरेबिका कॉफ़ी.
तो इसका प्रोडक्शन भी कम हुआ है, रोबुस्टा का 20% कम हुआ है। सो दिस इज देयर। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी कल्टीवेशन। ब्राज़ीलियन फ्रॉस्ट भी देखने को मिला था, इससे सप्लाई शॉर्टेज हुआ, प्राइस सर्ज है इंटरनेशनल कॉफ़ी मार्केट में, तो कॉफ़ी का भी प्रोडक्शन शॉर्ट हो रहा है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, टॉस विनर रहा, और दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सोरिंग हाई है, ये क्या है, 12.54% होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI। और एक होता है CPI, कंज्यूमर एंड पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रिकॉर्ड सीजर किया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात ने। रीओपनिंग ऑफ स्काईज है, मूविंग अहेड है, एंड दिस इज चेस प्लेयर एंड फ्रीडम एट लास्ट, दिस अमेरिकन जर्नलिस्ट। दीज आर सर्टेन नंबर्स। अब जो ये आर्टिकल है वो है डिजिटल गैप इन लर्निंग लॉसेस का। अब ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्टिन्यूसली हमने बात किया है, सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। डिजिटल गैप इज़ अ रियलिटी। लर्निंग के लॉसेस हुए हैं, बच्चे ऑनलाइन ग्रेजुएट और ऑफलाइन ग्रेजुएट में फ़र्क है, ये देखने को मिल रहा है, बिकॉज लर्निंग ऑनलाइन में इतनी इफेक्टिव डिलीवर नहीं हो पाई। अब ज़रूरी है इसको हम कैसे ठीक करें, लाइक दैट, ओके। तो इसका जिस्ट यही है कि एकेडमिक ईयर जो था 18 महीने बंद रहा। इसके आप नोट्स देखो, हमने ज़्यादा बेटर नोट्स बनाए, दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा, लाइक दैट। और रिपोर्ट्स भी हमने देखी है, अभी कुछ ही दिन पहले एक और एजुकेशन रिपोर्ट भी आया था, हैव अ लुक, नोट्स ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ द जिस्ट। बैक टू स्कूल है, और स्कूल में अब लर्निंग आउटकम्स हमें रिकवर करने पड़ेंगे। मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम, ये ऐसा दिखता है, S-400 ट्रायम्फ, $5.43 बिलियन की डील है। 2023 तक ये वापस 23 तक सारे आ जाएंगे। कुछ हमने रूबल में भी, रूपी रूबल एक्सचेंज से भी पेमेंट किया है। तो इसमें क्या चीज़ हमें देखनी है, ये देखनी है कि ये S-400 है क्या। तो ये एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब है कोई भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, कोई UAV है, अगर वो इंडिया की तरफ ऐसे आएगा, ये ऐसी डिफेंस सिस्टम उसको रडार के थ्रू ऊपर ही ट्रैक करेगा, और उसका काउंटर यहाँ पे कुछ फायर करेगा मिसाइल, और उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरीके से काम करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब इंटरसेप्शन करेगा, वार्निंग एयरक्राफ्ट, एयरबॉर्न मिसाइल, स्ट्रैटेजिक कैरियर, टैक्टिकल थिएटर, बैलिस्टिक मिसाइल, हर इनकमिंग एयर इस थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। रशिया का बिल्ट है ये, दिस इज द कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ रशिया। अब ये जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हमारा यहाँ पर थोड़े हॉस्टाइल हैं हमारे नेबर्स। अब S-400 है, ये फुल्ली मोबाइल भी है, 3D फेज्ड अरे एक्विजिशन रडार है, 600 किलोमीटर, मतलब कि पाकिस्तान से उनका प्लेन, एयरफोर्स का प्लेन अगर टेक ऑफ भी कर रहा है, हमको तुरंत पता लग जाएगा, और हम पूरे एक्शंस ले सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ दिस डिफेंस सिस्टम। तो अब ये बात होती है, एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत थी, और ये चीज़ हमने पहले भी बहुत बात की है। एयरफोर्स के जो पहले चीफ थे धनोवा साहब, बिग फैन, सेवरल ओकेजन उन्होंने बताया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रफाल फाइटर, ये दोनों गेम चेंजर होने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो दिस इज़ गुड। प्रॉब्लम ये है, USA बोल रहा है रशिया की दुकान से क्यों खरीदा, हम सैंक्शन लगा देंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई, इंडिया विल गो अहेड एंड बाय दीज वेपन्स फ्रॉम रशिया। USA का जो ये एक्ट है काटसा, इसमें इंडिया को वेवर मिलना चाहिए, ये अभी 2+2 डायलॉग में भी बात होगी। तो ये अभी टेक है। अब ये जैसे जो वर्जन है ना, इसका अब नेक्स्ट 500 वर्जन भी आ रहा है। S-400 है 4th जनरेशन, अभी 5th जनरेशन भी आने वाला है। तो रशिया बोला हम वो भी बेचने के लिए रेडी रहेंगे इंडिया को। सो दिस इज देयर। अब एन इम्पैक्ट बियॉन्ड द फुटबॉल पिच, अब सी, ये मोहम्मद साला है, बिग फैन, वेरी एक्सीलेंट फुटबॉलर और बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग। तो जो मैसेज जाता है ना, जब सेलिब्रिटीज होती है वो अगर मैसेज को भेजते हैं तो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट बनता है। तो इन्फ्लुएंसिंग पीपल परसेप्शन एंड ऑल, ये अच्छा कंडक्ट किया है। देन थ्रू द स्मोग स्क्रीन, ब्लेम ऑफ सिटीज अलार्मिंग पॉल्यूशन, लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये है क्विज बड़ा अच्छा आ रहा है, बट अपना टाइम बहुत एक्सटेंड हो जाता है, दैट इज़ वाई हम इसको डिटेल में देख नहीं पा रहे। इसको फॉलो करिए, दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6, और ये उसका सॉल्यूशन है, मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा, ओके। सो दिस इज द हिंदू। ऑलरेडी 50 मिनट्स हो गया। एक्चुअली न्यूज़ इतनी ज़्यादा वेरिड भी है, फिर बहुत ज़्यादा क्विक करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैपेजार्ड हो जाएगा फिर।
दिल्ली पॉल्यूशन जो है टुडे से अनफॉर्चुनेट, इंडियन एक्सप्रेस भी एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है, कई बार इसमें बड़े अच्छे हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है। न्यू लुक, तो ये रानी कमलापति स्टेशन है भोपाल हबीबगंज में। और ऐसे एक बार देख लेते हैं ना पेपर फोटोग्राफ्स वगैरह, तो उससे रिटेंशन भी बेटर होता है। जैसे ये आदि महोत्सव है, 5 लाख ट्राइबल एंटरप्राइजेस टू द वर्ल्ड, तो ये ट्राइबल हुनर हाट भी एक लग रहा था, हुनर हाट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हेरिटेज, तो अभी जैसे ट्राइबल्स का जो सवाल तैयार किया था पहले 29 अगस्त को, आज बिरसा मुंडा भी, तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें भी लिखो। आदि महोत्सव है, कैसे हम एम्पावर करें, मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे दें, वोकल फॉर लोकल, इम्पॉर्टेंट। ये पार्लियामेंट का स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, 4 हॉर्सेज हैं। ये कौन सा था, हॉर्स जो माउंटेड पुलिस था उसका, ये हॉर्स रिटायर्स आफ्टर 12 years ऑफ सर्विस। ट्राइबल मीट में दिस लॉर्ड बिरसा मुंडा। देन दिस इज अपग्रेड्स, ये है वेरी पेनफुल। देन दिस इज क्लाइमेट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्लाइमेट चेंज में इक्विटी होना चाहिए। डिजिटल रुपी का टाइम आ गया है, आरबीआई देखते हैं क्या करता है। डूइंग बिजनेस विद टर्की, टर्की का इन्फ्लुएंस और इंडिया को कैसे डील करना चाहिए। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएस ड्रॉप्ड 13%। देन यूएस एक्चुअली एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ की जो यूनिवर्सिटी, उनको खूब पैसा भी मिलता है, तो वो काफ़ी कोशिश करती है इंडियन स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने के लिए आए। वेयर हाउ इन्फ्लेशन हिट्स, अर्बन पुअर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का सीन लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा, स्टैगफ्लेशन, और इसको एड्रेस करना ज़रूरी। इवन कोर इन्फ्लेशन भी 6% पे अपर। आरबीआई की पॉलिसी भी लेटेस्ट सी क्या करती है। आईपीओ का रश चल रहा है, हर कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी खूब पैसा लगा रहे हैं इंडियन आईटी टेक कंपनीज वगैरह में, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है कि अभी बहुत ग्रोथ एंड स्कोप का अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में। देन बाइडन एंड शी है, ट्रम्प अलाय, देन दे वर किल्ड। दिस इज अबाउट एआई सेल टाटाज ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी दिस नेक्स्ट बिग बूम आने वाला है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। एक सवाल तैयार करिए स्पीशीज को एग्जिस्टेंस पे और लॉर्ड बिरसा मुंडा पे। ओके, सो दिस इज 16th of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.